जय श्री राम दोस्तों, मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे इंसान के जन्म के रहस्य के बारे में। हम कैसे जन्म लेते हैं, हम ऊपर वाले से क्या बोल कर आते हैं और यहाँ आकर के क्या करते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि हमारी जिंदगी में क्या कोई शक्तियां ऐसी हैं जो हमारी सहायता करती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं, और अगर हैं तो हम कैसे पहचानें कि वो शक्तियां हमारे पास हैं। और दोस्तों चर्चा करेंगे महाप्रलय के बारे में, आत्मा के बारे में। एक दिन वीडियो बनाया हूं मैं मृत्यु के बारे में, आत्मा क्या करती है, कहाँ जाती है। आज का मेरा एपिसोड है कि आत्मा जन्म लेती है तो वहाँ क्या बोल के आती है, यहाँ क्या करती है, इस विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, यानी मेरा वीडियो पूरा देखें आप। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खूब शेयर करें। बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं मनुष्य के जीवन के विषय में। दोस्तों मनुष्य जीवन उसके जन्म से आरंभ होता है और मृत्यु पर समाप्त हुआ प्रतीत होता है, जबकि यह समाप्त न होकर एक विराम है, जिसके बाद जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है। जन्म से पूर्व मनुष्य की जीवात्मा विषय कहीं से कोई पुष्टि वह यथार्थ जानकारी नहीं मिलती कि इसके पूर्व वह जीवात्मा कहाँ, किस स्थान पर, वह किस योनि में था, ये कोई नहीं बता सकता। मृत्यु होने के बाद शरीर तो उसी रूप में विद्यमान रहता है दोस्तों, परंतु उसमें चेतनता का अभाव हो जाता है, जिससे प्रतीत होता है कि उस शरीर में से चेतना निकल गई है। यह चेतना क्यों, वह कैसे निकलती है, वह कहाँ गई, इन प्रश्नों का समाधान उपलब्ध साहित्यों में, ग्रंथों में नहीं मिलता है। वेदों की शरण में जाने पर, वैदिक साहित्य से इन सभी प्रश्नों का प्रायपूर्ण समाधान हो जाता है। वेद बताते हैं कि संसार में 3 अनादि नित्य पदार्थ हैं जो अमर व अनंत भी है। इनके नाम है ईश्वर, जीव व सृष्टि। ईश्वर व जीव दोनों चेतन पदार्थ, जिनमें ईश्वर सर्वव्यापक है और जीव एक देशी सत्ता है। संख्या की दृष्टि से ईश्वर इस ब्रह्मांड में एक है और जीवों की संख्या मनुष्य के ज्ञान में अनंत व अगणित है। परंतु ईश्वर को इन सभी जीवात्माओं का पूरा ज्ञान होने से ईश्वर के ज्ञान में जीवात्माओं की संख्या असीमित न होकर शांत है। प्रकृति इस कार्य जगत का अपादान कारण है, जो अत्यंत सूक्ष्म है और सत, रज व तम गुणों वाली त्रिगुणात्मक है। ईश्वर ने इस त्रिगुणात्मक कारण प्रकृति से ही इस संसार की रचना की है। सृष्टि की रचना करने के लिए ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद, निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अनादि, अनंत, अविनाशी, सर्वत्र सूक्ष्म और सर्व अंतर्यामी होना आवश्यक है। अन्यथा इससे इस
इतर स्वरूप वाली अन्य किसी सत्ता से सृष्टि की रचना होना संभव नहीं। वेदों के अनुसार ईश्वर का स्वरूप ऐसा ही है जिसे वेद व वैदिक साहित्य का अध्ययन करके जाना जा सकता है। दोस्तों, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। ईश्वर व प्रकृति के स्वरूप को जानकर ईश्वर से सृष्टि की रचना का होना संभव सिद्ध होता है। वेद की सभी बातें सत्य होने से वेदों में सृष्टि को ईश्वर का कृतित्व निरूपित करना भी इसे सत्य सिद्ध करता है। ईश्वर द्वारा सृष्टि की रचना करने का उद्देश्य इसके एक व अनेक भोक्ताओं का होना भी अनिवार्य है। यदि भोक्ता न हो तो फिर सृष्टि रचना निरुद्देश्य होने से निरर्थक हो जाती है। ईश्वर भोक्ता इसलिए नहीं हो सकता कि वह सच्चिदानंद स्वरूप वाला है। आनंद से युक्त स्वरूप वाली ईश्वरीय सत्ता को यदि सृष्टि रूपी भोगों की अपेक्षा हो तो वह आनंद से युक्त नहीं कही व मानी जा सकती। दूसरी बात यह भी है कि सृष्टि का भोग करने के लिए ईश्वर का अवतार व मनुष्य के समान जन्म मानना होगा, तो जो कि इसलिए संभव है कि वह सर्वव्यापक व सर्वशक्तिमान है। यदि ईश्वर का मनुष्य योनि में जन्म व अवतार माने तो यह उस सर्वव्यापक चेतन की सत्ता अपूर्णता को प्रदर्शित करता है, जिससे ईश्वर की सत्ता ही संदेह के घेरे में आ जाती है। यदि ऐसा हो तो अपूर्ण होने से वह इस सृष्टि का भली भांति निर्माण व संचालन नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि के पूर्व प्रलय काल में उसके लिए आनंद के भोग की वस्तुएं उपलब्ध न होने से उसका अस्तित्व ही बाधित होगा, जो उसके सृष्टि रचना के कार्य में सहायक नहीं हो सकता। अतः यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ईश्वर ने यह सृष्टि अपने लिए बनाई है। अब प्रश्न यह शेष रहता है कि ईश्वर ने यह सृष्टि किसके लिए बनाई। इसका उत्तर मिलता है कि यह सृष्टि चेतन सत्ता जीवात्माओं के लिए बनाई है, जो कि सत्वचित होने के साथ अनादि नित्य अविनाशी अजर अमर एकदेशी ससीम पाप पुण्य और शुभाशुभ कर्मों के कारण जन्म मरण के चक्र में फंसी हुई है। मनुष्य जो कार्य अनेक बार करता है उसको करने का उसका स्वभाव व संस्कार बन जाता है और वह उस कार्य को आवश्यकता व नियम के अनुसार करता है। ईश्वर अनादिकाल से इस सृष्टि की उत्पत्ति व प्रलय कराता आ रहा है। अनंत बार वह इसी प्रकार की सृष्टि की रचना कर चुका है और सृष्टि के बाद नियत काल 432 अरब वर्ष बाद वह इसकी प्रलय करता है। प्रलय का काल भी 432 अरब वर्ष होता है, जिसके बाद पुनः सृष्टि होती है। वह सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का सिद्धांत है। हमारी यह सृष्टि विगत लगभग 196 अरब वर्षों से चल रही है। अब सृष्टि रचना के आरंभ में इसके 432 करोड़ वर्ष पूरे हो जाएंगे तो ईश्वर इसकी प्रलय करेगा। प्रलय का अर्थ है सृष्टि अपने मूल स्वरूप त्रिगुणात्मक प्रकृति में विलीन हो जाएगी। प्रलय से पूर्व जो मनुष्य आदि जीवात्माएं मृत्यु को प्राप्त होती हैं, उनके पाप पुण्य के अनुसार उन्हें पुनः सुख व दुख प्रदान करने का कार्य ईश्वर को करना होता है। दोस्तों, एक बात और बता दूं
दोस्तों, जीवात्मा जब पृथ्वी पर आती है तो ईश्वर कोई ना कोई शक्ति उसके पास भेजती है। ईश्वर का काम है शक्ति भेजना और मनुष्य का काम है उसको समझना। ज़्यादातर लोग उस शक्ति के बारे में पहचान नहीं पाते हैं कि मेरी शक्ति मेरे आसपास है और कौन सी शक्ति है, क्या है। तो इसका जानना बहुत आवश्यक होता है और वो शक्तियाँ हमेशा मनुष्य को सही मार्गदर्शन देती रहती हैं, एकाएक दिमाग में उसको सही सलाह देती रहेंगी और वो शक्तियाँ सर्वशक्तिमान होती हैं। ये कहा जाए कि ईश्वर का स्वरूप ही है। तो जब प्रलय काल की अवधि पूरी होने लगती है या मृत्यु होता है तो ईश्वर उन शक्तियों को अपने पास वापस बुला लेता है और पूर्व कल्प के जीवों के कर्मानुसार उनको सुख व दुख रूपी फल प्रदान करता है। वही शक्तियाँ हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के साक्षी रहती हैं और यमपुरी में वही गवाही देती है। यही सृष्टि रचना का उद्देश्य है। मनुष्य आदि प्राणियों के कर्म जिस प्रकार इस कल्प में चल रहे हैं, प्रलय होने के बाद के कल्पों में भी इसी प्रकार से चलते रहेंगे। जीवों के कर्मों की यह स्थिति कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। इसका अंत कभी नहीं होगा। सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि होती आई है और आगे भी जारी रहेगी। यह तर्क संगत व युक्त सृष्टि प्रवृत्ति व प्रलय का सिद्धांत है। यह भी जान लेना आवश्यक है कि जीवात्मा के शुभ व अशुभ कर्म बराबर होने व शुभ अधिक होने पर जीवात्मा को मनुष्य जन्म मिलता है, वह अशुभ कार्य अधिक होने पर पशु पक्षी आदि निम्न योनियां प्राप्त होती है दोस्तों। और हमारा शुभ या अशुभ संकेत हमारे साथ जो शक्तियां रहती हैं वो देती हैं। अगर हम शुभ कार्य करते हैं तो वो शक्तियां हमें सही मार्गदर्शन देती रहेंगी और शुभ कार्य में हमारी सहायता करती रहेंगी दोस्तों। पशु पक्षी और वही शक्तियां जब वहां जाकर के बताएंगी तो पशु पक्षी आदि योनियां भोगनी पड़ती हैं और मनुष्य योनि उभय योनि कहलाती है। इस योनि में मनुष्य का जीवात्मा पूर्ण कर्मों के फलों को भोगता भी है और उसे नए शुभ अशुभ कार्य करता भी है। यह अभुक्त शुभाशुभ कर्म ही भावी जन्म का आधार बनते हैं। मृत्यु के संदर्भ में यह भी जानना आवश्यक है कि मृत्यु अभिनिवेश क्लेश कहलाती है, जो स्वयं में बहुत बड़ा दुख है। प्रत्येक मनुष्य व अन्य प्राणी मृत्यु रूपी दुख से भयभीत व त्रस्त रहते हैं। जीवन में जो दुख आते हैं उनसे भी सभी बचना चाहते हैं। इन दुखों से बचने का एक ही उपाय है कि मनुष्य अशुभ व पाप कर्म न करे। पाप नहीं होंगे तो दुख प्रायः नहीं होगा। शरीर पर भी विचार करें तो इसमें वृद्धि, हौश, आरोग्य व रोग आदि कष्टकारी विकृतियां होना देश काल व परिस्थितियां पर भी निर्भर होता है। वृद्धावस्था में अनेक लोगों को अनेक प्रकार के रोग व दुख आदि होते हैं। इनके सभी जीवात्माओं व मनुष्य बचना चाहता है। इसका उपाय भी हमें वैदिक साहित्य में मिलता है। इसके लिए मनुष्य को शुभ कर्म करते हुए ईश्वर व जीवात्मा आदि को जानकर ईश्वरोपासना द्वारा ईश्वर साक्षात्कार का प्रयत्न करना होता है। योगाभ्यास ही वह उपासना पद्धति है जिसका पालन कर समाधि की सिद्धि होने पर ईश्वर साक्षात्कार संभव होता है। समाधि की सिद्धि का अर्थ विवेक की प्राप्ति व उसके आधार पर मृत्यु के पश्चात दीर्घावधि के लिए जन्म मृत्यु से मोक्ष रूपी अवकाश के रूप में ईश्वर के
सानिध्य से पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे समस्त ऋषि मुनि, योगी व याज्ञिक इसी प्रकार समाधि द्वारा ईश्वर साक्षात्कार व मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत रहते थे। ऋषि दयानंद व उनके अनुयायियों ने दर्शन व उपनिषदों आदि के भाष्य करके व आवश्यकता अनुसार अनेकानेक ग्रंथों की रचना कर साधना द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सुगम बना दिया है। हम ईश्वर को प्राप्ति कैसे करें, जिस पर चलकर जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है। इस प्रकार योगाभ्यास आदि के द्वारा मनुष्य जन्म मरण चक्र से छूट भी सकता है। इस विषय पूरे ज्ञान व विज्ञान को जानने के लिए ऋषि दयानंद और उनके कुछ प्रमुख विद्वान अनुयायियों के साहित्य का अध्ययन आवश्यक होता है। वीडियो का समापन करते हुए संक्षेप में यह जानना है कि जीवों को पूर्व कल्पों के अनुसार सुख व दुख रूपी भोग प्रदान करने के लिए ईश्वर मूल त्रिगुणात्मक प्रकृति रूपी उपादान कारण से इस कार्य सृष्टि की रचना करता है। मनुष्य योनि उभय योनि होती है, जिसमें कर्मों के फल भोग के साथ नए शुभ कर्म करने का अवसर मिलता है और इसके साथ ईश्वरोपासना व यज्ञ आदि परोपकार के अन्य कर्म व साधनाएं करके समाधि अवस्था में ईश्वर को साक्षात्कार मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, तो सृष्टि और प्रलय का यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक इसी प्रकार से चलता रहेगा। इन सब बातों को जानकर मनुष्य को असत व अभिधा से युक्त कर्मों को त्याग कर विद्या युक्त कर्मों को कर जन्म व मरण से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। जन्म का कारण पूर्व जन्म की मृत्यु और इस जन्म की मृत्यु का परिणाम पुनर्जन्म व भावी जन्म होता है, जिसका आधार अभियुक्त कर्म होते हैं। इसी के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं दोस्तों। ओम सम। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।